अहमद शहजाद ने कंपैरिजन ड्रॉ किया है बिटवीन आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग। और वो ये कहते हैं कि आईपीएल जो है वो इस वजह से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पर दुनिया भर से जो टॉप एलीट है ना क्रिकेटर्स की, वो आती है, कमेंटेटर्स की टॉप एलीट आती है, तो इस वजह से वो मैसिव हो जाती है लीग। उसके बरक्स, उसके जिसे कहते हैं पैरेलल में, जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, रिटायर्ड कमेंटेटर्स आते हैं, आप उनको लोकली स्टार्स बना देते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ये प्रोडक्ट की बात हो रही है। मैं आपको इससे पीछे लेकर चलता हूँ। सिस्टम, एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम, उन्होंने आईपीएल का, बीसीसीआई ने सिस्टम नहीं ख़राब होने दिया। उस सिस्टम को झटके लगे, फ्रेंचाइजेस बैन हुई, प्लेयर्स की फिक्सिंग के केसेस सामने आए, सिस्टम को डज लगी, सिस्टम को धचका लगा, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम को ना इतना स्ट्रांग रखा कि वो धचके सह गया। अब आप पाकिस्तान सुपर लीग के कॉन्टेक्स्ट में आए ना, इस तरह के छोटे मोटे धचके वैसे पाकिस्तान सुपर लीग को भी लगे हैं, लेकिन उसको चले साइड पे करें। इधर भी सिस्टम उस हिसाब से इंटैक्ट रहा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 19 मार्च है, 26 मार्च से पीएसएल स्टार्ट होनी है। कमेंटेटर्स पैनल क्या है इस दफ़ा, आपको पता है? एग्जैक्टली ये मसला है। वो पहले से अनाउंस कर देते हैं, वो 3600 ज़ुबानों में अपनी लीग को इंडिया के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम पहले ठीक थे, हमारा सिस्टम भी ठीक था, फ्लो भी ठीक था, सारा कुछ एक सर्टन हिसाब से, स्टैंडर्ड भी ठीक था। तभी इनिशियली अगर आप याद करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर्स आते थे। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अब आप देख लें कि यार 10 दिन नहीं रह गए और हमें कमेंटेटर्स का पैनल ही नहीं पता। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, मैंने तो नहीं देखी। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे से मिस हो गया हो, लेकिन आई रियली डोंट थिंक सो। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके सामने अभी चेक भी कर लेता हूँ कि कोई कमेंटेटर्स पैनल अनाउंस हुआ है या नहीं हुआ। अभी विद इन 2 सेकेंड। पाकिस्तान सुपर लीग, अच्छा जी, अभी देखते हैं कोई इसके ऊपर आया है। निश्ता सर, नील। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो आज से कुछ सालों पहले, जब इसकी लीग का थोड़ा स्टैंडर्ड बेहतर था, एक महीना पहले कमेंटेटर्स पैनल बता देता था। और अब इनसे 10 दिन पहले, 10 दिन भी क्या है यार, 19 तो हो गई है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 दिन रह गए हैं। कमेंटेटर्स पैनल ही नहीं पता। फिर वो आ जाएंगे वही अपने लोकल, मैं नाम नहीं लेता, फिर वो ऑड लगता है, लेकिन उनकी कमेंट्री। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई इंडियन कमेंटेटर्स का भी इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। उसमें भी 1-2 ही हैं। रवि शास्त्री की बहुत बेहतर है, डीके का एनालिसिस बहुत बेहतर है देन दी ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश, वो थोड़े समझ में आते हैं। ठीक है, बट खैर चलो। तो भाई लोग, वहाँ पर ना सिस्टम बड़ा इंटैक्ट रहा है। पैसे तो मैं आपको बताऊं, आप आईपीएल के पीछे जाकर देखें स्टार्टिंग के ईयर्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैसे तो तब भी नहीं थे। तब इनिशियली इट वाज शुगर मेला अट्रैक्शन, साथ में पैसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पैसे की ग्रोथ हुई है, क्योंकि उनका सिस्टम इंटैक्ट था ना। ठीक है, तो उस सिस्टम ने फिर रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। और बीसीसीआई की मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है ना, ठीक है, ग्रोसरी वाले चमले भी बहुत मारते हैं, लेकिन जो मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है, जब उनके पास पैसा आता है ना, वो पौंतल नहीं जाते। ओ भाई साहब, कपड़े फाड़ दो, सारा ही समेट लो, ये वो नहीं करते। वो करते हैं कि ये ढेर लगा हुआ है ना पैसों का, वो कहते हैं अच्छा ये इधर कर दो अपने खाते में, इस वाले को इस जगह डाल दो, पैसे को इसको डोमेस्टिक में डाल दो, इसको इस क्रिकेट में डाल दो। वो अपना भी पेट भरते हैं एक सर्टेन लेवल तक, लेकिन वो उस पैसे को क्रिकेट में भी लगाते हैं। तो इसी वजह से तो इतनी फ्लरिश हुई है। उसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल डोमिनेंस देखें, वैल्यूएशन देख लें, मीडिया राइट्स देख लें, प्री मैच वैल्यू देख लें, मार्केट शेयर्स देख लें, मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा अभी, ये तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसकी ग्लोबल व्यूअरशिप देख लें, ऑडियंस साइज, डिजिटल ग्रोथ, इंटरैक्टिव एंगेजमेंट। पीएसएल की कितनी इंटरैक्टिव एंगेजमेंट है यार, बाकी तो छोड़ दो। पीएसएल की इंटरैक्टिव एंगेजमेंट
टोटल 39 दिनों में होती है, 30-40 दिनों में, या जब ये हो रही होती है। इसके अलावा कोई बात नहीं ऐसा हो रही होती। वॉली तरीन ने लिखा हुआ है कि जो इनका ऑफिशियल ग्रुप है फ्रेंचाइजीज का और पीएसएल की मैनेजमेंट का, उसमें कई कई महीने मैसेज ही नहीं आता। और मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा गलती से कोई मैसेज कर दे, बाद में जाके देखो तो वो डिलीट हुआ होता है, गलती से किसी का मैसेज आ गया होता है उस ग्रुप में। एक्सक्लूसिव विंडो इनकी, ऑक्शन सिस्टम, ठीक है, स्टार पावर, ग्लैमर, टैलेंट पाथवे, ये सब कुछ आपको मिलता है। ये सब कुछ एक बड़े छोटे लेवल के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग में भी है। देखो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं अगर आप इन दोनों के कंपैरिजन में बात करेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों की जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसमें आईपीएल किस जगह पर है और पीएसएल किस जगह पर है। मीडिया राइट्स हो गए, ग्लोबल रीच हो गई, ठीक है। अब ये सारा कुछ आईपीएल का भी है, पीएसएल का भी है, बस नंबरों का फ़र्क है। ये नंबर्स का फ़र्क जनरेट हुआ है सिस्टम की वजह से। सिस्टम, आपको पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज हैंड ओवर करनी पड़ेंगी। पीएसएल तब तक मैसिवली तरक्की नहीं कर सकता जब तक आप ये जो फ्रेंचाइजीज हैं ये इनकी ओनरशिप नहीं देंगे। ये ठेके पे देने वाला काम ना करें। ठेके पे दिया हुआ तो घर नहीं तोड़ चढ़ता, उसमें 10,000 किस्म के फ्लॉज होते हैं। तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी लीग आप ठेके पे दे के चलाते रहेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज की ओनरशिप्स दें। गौहर ने 200 मिलियन दिया यार, वो डिज़र्व करता है भाई, उसको उसकी फ्रेंचाइज की ओनरशिप मिले। किंग्समैन वाले डिज़र्व करते हैं, वली टेक वाले डिज़र्व करते हैं, बाकी भी करते हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी इनकी वैल्यूएशन बढ़ाकर इनको बेच देंगे भाई, हम तुम्हें ओनरशिप दे रहे हैं, आप ओनरशिप अपने पास रखते हैं। वो बेचारे बस फिर जुगाड़े करके आपकी भी फीस निकालते हैं, साल बाद अपना भी थोड़ा बहुत खर्चा जेब में डालते हैं, चुप करके चले जाती हैं। फिर उसके बाद वो 11 महीने कोई भी नज़र नहीं आता। 12वें महीने जब पीएसएल दोबारा आती है आप फिर सारे आ जाते हैं। ऐसे नहीं चलता, ऐसे आप नीचे ही रहेंगे। सॉरी, पीस आउट।